परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर् न करिता न करिमा न करिता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतिरागम्। जीवन की दाता श्वासों की स्वामी नैया की पतिवारी तुमको है अर्पण। प्राणों से प्यारे है गुरुवर हमारे, तुम्हें तेरा सब कुछ समर्पण। जय बोले अनंतन सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री एक हजारनाथ आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महामहाराज की, परम पूज्य अंतर्मना मुनि श्री 108 प्रसन्न सागर जी महामहाराज की, 3,9 करोड़ महामहाराजों की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामहाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगी चिन्वाड़ी माता की। आज सिद्धि चक्र महामंडल विधान का चतुर्थ दिन समाप्त हुआ। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की हम सभी ने यहाँ पर बेहद भक्ति भाव के साथ पूजन करी, वंदना करी। समय आ गया है रात्रि प्रवचन का। इस संसार में हर प्राणी दुखी है। हर प्राणी किसी न किसी वस्तु को लेकर के परेशान है। चाहे कोई व्यक्ति अपनी माँ से दुखी हो, कोई व्यक्ति अपने पिता से दुखी है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी है, कोई व्यक्ति अपने पुत्र से दुखी है, कोई माँ अपने पुत्र से दुखी है, कोई पत्नी अपने पति से दुखी है। किसी के घर में यदि यह दुख नहीं है तो पड़ोसी से दुखी है, या फिर संसार के हर प्राणी से कोई ना कोई व्यक्ति किसी तरह से दुखी है। दुख का कारण आखिर है क्या? स्वयं के विचार या कर्मों का उदय? दुख का कारण है क्या स्वयं की छोटी सोच या कर्मों का उदय? कहे तो दोनों ही हैं। यदि दुख आता भी है, कर्म आते भी हैं, तो स्वयं का चिंतन यदि व्यक्ति रख ले तो वह दुख में भी क्षमता के परिणाम बना लेता है। हर व्यक्ति दुखी है। कहते हैं ना कि संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु दुख से वह डरता है। जब तक तुम्हारे कर्मों का उदय होगा, जब तक कर्म तुम्हारी सत्ता में बैठे हुए हैं, तब तक तुम्हें किंचित मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और यदि शुभ कर्म तुम्हारे पास है तो तुम्हें किसी भी प्रकार की दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कर्मों ने किसको छोड़ा इस संसार में? किसी को नहीं छोड़ा। जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवंत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, सभी को कर्मों की मार को तो सहना ही पड़ा। जैसे जैसे व्यक्ति इस संसार में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसको कष्टों का सामना तो इस संसार में करना ही पड़ता है। कहते हैं ना,
जब व्यक्ति गिरता है तभी उठता है, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तभी सुख आता है। हमारे तीर्थंकरों ने भी दुखों को सहा है। इतिहास उठा करके देख लो, पारसनाथ भगवान का उपसर्ग हुआ तभी उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान बने। उठा करके देख लो इतिहास को, शुकमाल मुनिराज हुए, खुद स्वयं की माता ने ही उनके शरीर का भक्षण कर लिया, तब वह संसार से तिरे। अंजना सती, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आए? सबके जीवन में दुख आए, परंतु उन्होंने किसी पर अपने दोष नहीं लगाए। आज वर्तमान की विडंबना है, हमारी ये छोटी सी सोच है कि हम राग और द्वेष के कारण इस संसार में ना जाने किन किन व्यक्तियों से कैसे कैसे शत्रुता का भाव रख लेते हैं, ना जाने कैसे कैसे भाव बना करके उनके प्रति द्वेष का भाव रख करके कर्मों का बंध कर लेते हैं। सत्य बात है ना? जिससे हमारी बनती है वो व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, और जिससे हमारी नहीं बनती है पास में आकर के बैठ जाए तो बदबू आने लगती है। बात सत्य है ना? जिस व्यक्ति से हमारी मित्रता है इस संसार में, वो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, और जिस व्यक्ति से संसार में हमारी शत्रुता है वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे परिणाम उसके लिए अच्छे नहीं हो रहे हैं, और हमारे परिणाम ही हमारे लिए कर्म का बंध करा रहे हैं। छोटी छोटी सी चीजों में हम कितने सारे कर्म को बांध लेते हैं। अपने स्वयं के दुख से दुखी नहीं व्यक्ति, दूसरों के सुख से व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है, और उसमें ही सबसे ज्यादा कर्मों का बंध कर रहा है। परंतु याद रखना, कर्म इतने वफादार हुआ करते कि दुनिया में कोई भी वस्तु वफादार नहीं होती। जब कर्म की मार पड़ती है ना, हंसते हंसते हम कर्मों को बांधते हैं, और रोते रोते बिलख बिलख कर जब उनको कर्मों को काटने का समय आता है तब हमारे परिणाम कैसे होते हैं। दूसरों को ही दोष देते हैं हम, संसार में हर प्राणी को दोष देते, लेकिन हम स्वयं को दोष नहीं देते कि कर्म तो हमने किए हैं तो हमें ही भोगना पड़ेगा। स्वयं की जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देंगे, स्वयं करें फल दे अन्य तो, गलत बोल दिया क्या? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही विधि वे देंगे, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं के ही कर्म है जो तुमने हंस हंस के बांधे हैं। कैसे कैसे कर्मों को बांध लेते हैं हम, विचार करने की बात है। कोई व्यक्ति यदि अच्छा ना लगे तो उसके बारे में हम हास्य की ध्वनि शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, नीचा गिराने लगते हैं। परंतु याद रखना, किसी को नीचा गिरा कर यदि तुम उठोगे तो अभी तो उठ जाओगे, परंतु कर्म का बंध ऐसा आएगा कि नीच गोत्र में जाकर के तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। यदि तुमने किसी की निंदा की है, किसी की गर्हा की है, किसी की आलोचना की है, तो उस व्यक्ति का कुछ होने वाला नहीं है, उसका भाग्य वो जानेगा। लेकिन तुमने जिस कर्मों का बंध किया है वो कर्म तुम्हारी सत्ता में एक ना एक दिन स्वयं आएंगे। आती है किसकी? अंजना सती की कहानी। क्या किया था अंजना ने? 22 पल के लिए शौच के कारण भगवान का तिरस्कार कर दिया था, और क्या हुआ? 22 वर्ष के लिए पति से वियोग हो गया। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। क्या किया था सीता सती ने? 2 मुनिराज और आरिका को देख करके
सिर्फ यही तो मन में आया था कि इनका संबंध सही नहीं है, बल्कि भाई बहन थे। कैसा कर्म का उदय आया कि सारे लोगों ने उनके ऊपर ही चरित्र का दोष लगा दिया। क्या किया था यशोधर मुनिराज ने? कुछ नहीं किया था ना, लेकिन कर्म का उदय आया। राजा श्रेणिक ने मुनिराज को भी नहीं छोड़ा। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। छोड़ते क्या? शुकमाल मुनि ने क्या किया था? कुछ नहीं किया। कर्म का उदय आया, स्वयं की माता ने ही उनके शरीर का भक्षण कर लिया। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। चाहे मुनिराज बन जाओ, चाहे भगवान बनने के लिए तुम लीन हो जाओ, चाहे संसार में रहो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि दूसरों की राहों में तुम फूल बिखेर दो। कांटे बिखेरे तो क्या किया, स्वयं के जीवन को ही दुर्गति का पात्र बना दिया। व्यक्ति चाहता है जब दुख आते तो कि मेरे जीवन में सुख आए, मैं सुखी रहूं, कोई भी कष्ट ना आए, मैं हमेशा खुश रहूं, संसार के हर प्राणियों को मैं सुखी रहूं। ये भावना तो किसी के मन में आती ही नहीं है। शांति धारा के माध्यम से हम रोज रोज भावना भाते हैं। सर्वे गो मारेम, सर्वे वृक्ष मारेम, सर्वे गुल मारेम, सर्वे वेताल साग्निवयम, सर्वे वेदनीयम, सर्वे मोहनीयम, सर्वे कर्माष्टकम, ऐसी ऐसी भावना भाते हैं। परंतु सत्य बताना, आपके मन में वह भावना आती है तो कोई प्राणी सुखी रहे, आती है क्या? बताओ, सच्चे मन से बताना। यदि आपका कोई पड़ोसी होगा, थोड़ी सी भी आपसे उसका विरोधाभास हो जाएगा, तो क्या आपके मन में उसकी प्रति भावना आती है कि वो प्राणी सुखी रहे? नहीं आती ना, आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुच्छ बुद्धि है, क्योंकि तुम्हारा उनसे बैर विरोध है। कितने कितने सालों से, कितने कितने वर्षों से इसी बैर के कारण आचार्य भगवान ने लिख दिया है इष्टोपदेश के अंदर, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणाम अज्ञान सुचिरा जीवम संसाराब्ध भ्रमत्यशो। राग द्वेष के कारण यह जीव संसार में, अज्ञानता के कारण इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है और कर्मों का निरंतर बंद कर करके ना जाने कैसी कैसी दुर्गतियों में बह जा रहा है। मत सोचो किसी के बारे में बुरा, अपनी सोच को इतना विशाल बना लो, अपने हृदय को इतना पवित्र बना लो, अपने हृदय को इतना निर्मल बना लो कि मेरे अंदर किसी के प्रति कोई बुरी विचार आए ही नहीं। आता है कष्ट, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। मैंने बोला अभी कि सीता सती के ऊपर भी आया कष्ट, परंतु उसने किसी के ऊपर दोष नहीं दिया, किसी के लिए दोषित नहीं ठहराया। कहा जो हमारा था वो हमारे कर्म का ही उदय था। आज हमारे कर्म का ऐसा उदय आया कि हमें वो सब भोगना पड़ रहा है। उसने अपने स्वयं के पति को भी दोष नहीं दिया, एक ही लाइन कह दी कि इसमें मेरे पति का कोई भी दोष नहीं है, मेरे कर्म का ही दोष है। लेकिन मैं अपने पति से यही कहना चाहूंगी कि जैसे आज तुमने मुझे इस बियावान जंगल में छोड़ दिया, ऐसे तुम अपने धर्म को मत छोड़ना। कोई दोष किसी को नहीं दिया। और आज यदि हमारे पति हमें घर से निकाल दे तो हमारी कैसी दशा होती है, जरा विचार करना। कोर्ट कचहरी एक हो जाएंगे, पुलिस थाने एक हो जाएंगे, इज्जत की कसौटी सारी खत्म हो जाएगी, रिश्ते सारे रोड पर जाकर के नीलाम हो जाएंगे, परिवार सारा बदनाम हो जाएगा, परंतु किसी के अंदर यह नहीं आएगा कि ये हमारे कर्म का ही उदय था। 22 वर्ष तक जिसका पति पत्नी के लिए ना देखे तो पत्नी क्या करेगी? चली जाएगी छोड़ छाड़ के किसी और के साथ, चली जाएगी ना। अरे आजकल तो पति खत्म हो जाए
1 वर्ष बाद दूसरी शादी कर लेते हैं, तो फिर तो रही 22 वर्ष की बात, कोई कर्मों का चिंतन नहीं करता, छोड़ के चले जाते हैं ऐसे। लेकिन कर्मों का चिंतन करोगे तो कभी भी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, समता के परिणाम बने रहेंगे। सुख चाहता है प्राणी, दुख से भयभीत रहता है। बोया पेड़ बबूल का, बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से पाए। पुण्य की संपदा, पुण्य से संपदा प्राप्त हुई और लगा दी पापों में, फिर बोलो कि हमारे सुख मिले, तो मिलेगा कैसे। बो रहे हो बबूल का बीज, आम खाने की तुम अपेक्षा रखते हो, आम खाने की तुम इच्छा रखते हो, तुम्हें मिलने वाला नहीं है। यदि तुम किसी का उपकार नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई प्राणी उपकार करने वाला नहीं है। यदि तुम किसी व्यक्ति का बुरा चाहोगे तो नियम से वह व्यक्ति तुम्हारे साथ ही बुरा करेगा, कोई अच्छा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए मत सोचो कभी जिंदगी में किसी का भी बुरा। भाई भाई का नहीं, पिता पुत्र का नहीं, पुत्र पिता का नहीं। जिसने अपनी कोख में 9 महीने तक रखा, वह पुत्र अपनी माता का ही नहीं, कौन है संसार में, है क्या। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, पुत्र पत्नी, पति और पत्नी, बेटे बहू, साथ में पूरा परिवार मिलकर के शौक से मजे से भोजन कर लेता है और माँ भूखी बिलखती रहती है। फेंक देंगे भोजन, पर माँ को एक रोटी खाने नहीं देते। किस कारण से? कर्मोदय के कारण से। और उन्हीं व्यक्तियों के बीच में पड़ करके हम, संसार के लोगों में फंस करके हम ऐसे ऐसे कर्मों का बंध बांधते हैं। किस कारण से? मोह के कारण से। जरा सोचने की आवश्यकता है, जरा विचार करने की आवश्यकता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ सकता। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंत ने कहा है, हमारा स्वयं का ही विवेक है कि कर्म कटेंगे कैसे, सुख की प्राप्ति होगी कैसे। भगवान की भक्ति करने से, गुरुओं की भक्ति करने से, सेवा करने से और जनवाणी का रसपान करने से हमारे अंदर उस कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगी। जब तक हमारे जीवन में समता रूपी अस्त्र नहीं है और भक्ति रूपी शस्त्र नहीं है, तब तक हमारे कर्म किसी भी तरह से कटने वाले नहीं है। जिसके अंदर समता रूपी अस्त्र है, उसका दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे जीवन में कैसे भी कर्मों का उदय आ जाए, कैसे भी हमारे जीवन में दुख आ जाए, यदि हमारे अंदर क्षमता है और सम्यक रूपी ज्ञान है, तो हम कभी दुख से बेहल नहीं होंगे। कभी भी इस जीवन को समाप्त करने की हमारे अंदर कोई भी चेष्टा जागृत नहीं होगी। छोटे छोटी सी चीजों को देख करके हमारा मन कैसा दुखी हो जाता है, आत्मघात करने के हमारे अंदर भाव आ जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को मारने के हमारे अंदर भाव आ जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को दुखी करने के हमारे अंदर भाव आ जाते हैं। परंतु विचार करना कि हमने ही वो कर्म किए थे, हम समता रखेंगे, हमने ही वो कर्म किए थे, इसलिए आज हमारे उदय में आए हैं। अब आगे से मुझे ऐसे कोई कर्म नहीं करना, ताकि मुझे फिर से इन दुखों को भोगना पड़ेगा। कहते हैं दुख में सुमरन सब करे,
सुख में करे न कोई। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो भगवान के पास दौड़ दौड़ कर आते हैं, और जब सुख आता है तो भगवान को ही भूल जाते हैं। सत्य बात है ना, भूल जाते ना भगवान को। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो भगवान की और गुरुओं की परिक्रमा लगानी पड़ती है, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, शांति विधान कर लेते हैं। परंतु याद रखना, कितने भी शांति विधान कर लो, जीवन में कोई शांति आने वाली नहीं है जब तक तुम्हारे हृदय में समता रूपी जल का सिंचन नहीं होगा। जब तुम्हारे जीवन में समता आएगी तभी तुम्हारे लिए वह शांति विधान करना सार्थक होगा, पर वरना कुछ भी होने वाला नहीं है। कह दिया सास ने बहू से, तू तो नालायक है। कह दिया सास ने बहू से, तू तो नालायक है। फिर ऐसी नालायकी पे उतर आती है कि सारी सीमाएं ही खत्म हो जाती। सत्य बात है ना। यदि किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम ऐसे हो तो तुम कहती हो मैं ऐसा ही हूं, फिर कैसे कैसे उपद्रव करते हो। यदि उसी समय विचार आ जाए मन में कि नहीं नहीं, मैंने भी एक दिन इसको ऐसे ही शब्द कहे होंगे, तभी तो उस व्यक्ति ने आज मुझे यह शब्द कहे हैं, वरना इस शब्दों की वरगड़ाएं हमेशा क्या होती हैं, लौट के आती हैं। ध्यान रखना, जैसा हमने जिसके साथ व्यवहार किया वैसा व्यवहार नियम से वह व्यक्ति भी हमारे साथ करेगा ही। सत्ता रूपी नीर नहीं जिसके पास, उसको किसी भी प्रकार की शांति मिलने वाली नहीं है। और कौन सा भक्ति रूपी अस्त्र नहीं जिसके पास, उसके कभी कर्म कटने वाले नहीं है। बहुत शक्ति होती है धर्म में। जब जब कर्मों का उदय आई, भगवान की शरण ले लेना, तीर्थंकर की शरण ले लेना, क्योंकि यह मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय में यदि सार्थक बनाना है तो हमारे जितने कर्म हैं जब वो कटेंगे तभी हम उस भगवत्ता को प्राप्त होंगे। यह मनुष्य पर्याय एक जंक्शन है हमारे जीवन में। जैसे एक स्टेशन होता ना, एक जंक्शन होता है, वहाँ से दिल्ली की जाने वाली ट्रेन मिलेगी, बॉम्बे की जाने वाली ट्रेन मिलेगी, अन्य स्थानों की जाने वाली ट्रेन वहीं स्टेशन से मिल जाएंगी। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय है हमारी, हमें किस गति में जाना है इसका विचार हमें करना पड़ेगा कि हमें पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना है कि देव पर्याय को प्राप्त करना है, कि हमें नरक में जाना है, कि हमें त्रियंश बनना है, कि हमें निगोद में जाना है। यह हमें ही विचार करना पड़ेगा। जब भी कर्म का उदय आए, किसी पर दोष मत दो, किसी पर आक्षेप मत लगाओ। हमारे कर्म हमने ही किए थे, हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई और भोगने नहीं आएगा। ऐसा चिंतन करके भगवान की भक्ति करो, उनकी श्रद्धा रखो, गुरुओं की सेवा करो, उनकी आराधना करो और अपने कर्मों को काटो। दुनिया में व्यक्ति अकेला ही आता है, अकेला ही जाना है, फिर क्यों इतना राग द्वेष किसी से, क्यों ईर्ष्या, क्यों इतना बैर, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। स्वयं का चिंतन करो। एको हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निर्मल हूँ। इस प्रकार से यदि कर्म का उदय आए
और चिंतन करो, कर्म सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करो, तो कभी भी यह इंसान दुखी नहीं होगा, कभी भी नहीं बिलखेगा, कभी भी किसी के बुरा करने के भाव नहीं हो आएंगे। एक बात याद रखना, गांधी जी की कितनी अच्छी बात लिखी थी कि 3 बंधन गांधी जी के, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। जब आपके कर्म का उदय आए तो बुरा मत सोचना, बुरा मत देखना और बुरा मत बोलना, तभी आपके लिए इस संसार से मुक्ति मिलेगी, कर्म आपके कटेंगे और आपका जीवन आनंद से व्यतीत होगा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।